सेशन में आगे बढ़े, चलिए पिछले सेशन का डेली चैलेंज जो था उसको देखते हैं। ओके, हमारे पास कोड है और एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है 8,20 है ना। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, हमारे पास एक लिस्ट है, ओके, और k इक्वल टू 2 दिया गया है, ओके। सो 2 वैल्यूज को प्रिंट करना है, ओके। जब इस कोड को रन करेंगे देखते हैं क्या होता है, राइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं। ओके, सो हमारे पास कोड है, ऑलराइट, और फिर आउटपुट में लास्ट में जो 2 वैल्यूज है वो आना चाहिए, बट जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो 8,20 है, ओके। और अगर आप लिस्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो 8 और 20 जो है लास्ट और सेकंड लास्ट बिगेस्ट नंबर्स हैं, है ना, राइट। सो 20 और 8 जो है जो आखिरी 2 बड़े नंबर्स हैं वो है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर लास्ट वाले दोनों नंबर चाहिए हमें, है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, k इक्वल टू 2 है, ओके। और फिर लिस्ट ऑफ a में जो है ना, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अभी ये लिस्ट अंडरस्कोर len माइनस k जो होगा उसको निकाल रहे हैं, मतलब 4 वैल्यूज निकल जाएंगे और बाकी बचा क्या, 6,8, है ना, राइट। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई और वैल्यू भी दे दिया आपका, मान लीजिए 8 प्रोबेबली 5 दे दिया हमने, एक और 5 दे दिया मान लीजिए, ओके। तो जब हम इसको रन करेंगे आउटपुट जो है 8 और 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लास्ट वाले दोनों वैल्यूज हैं इनका एक लिस्ट बन के उस लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं वो प्रिंट किए जा रहे हैं, है ना। तो अभी हमें क्या करना होगा, अगर 8 और 20 चाहिए हमें तो इस लिस्ट को सॉर्ट करना होगा, क्योंकि यही 8 जो है सेकंड लास्ट बिगेस्ट नंबर है, और 20 जो है लास्ट बिगेस्ट नंबर है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, ये जो लिस्ट है ना, सो लिस्ट अंडरस्कोर len जो है इसके ऊपर ही हम ऐसा करेंगे कि इसको सॉर्ट करेंगे, है ना, राइट। सो k इक्वल टू 2 के नीचे ही क्या करेंगे, लिस्ट अंडरस्कोर a इक्वल टू सॉर्टेड ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए, ओके। और इसकी वजह से क्या होगा, जब हम लिस्ट अंडरस्कोर ए को सॉर्ट कर देंगे तो क्या होता है, चलिए प्रिंट करके देख लेते हैं, राइट। सो प्रिंट ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए, ओके। जब हमने इसको रन किया तो आउटपुट जो है सॉर्टेड लिस्ट आ गया और फाइनल आउटपुट जो हमें चाहिए था 8 और 20 आ चुका है ना, राइट। तो इस प्रिंट को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या फिक्स करना था, हमें लिस्ट को बेसिकली सॉर्ट करना था, राइट। सो इस पर्टिकुलर चैलेंज को सॉल्व करने के लिए कई सारे अप्रोचेस हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, ओके। बट अभी हमने जो डिस्कस किया वो बस एक तरीका है, राइट। चलिए वापस चलते हैं, ओके, राइट। सो क्या फिक्स करना था हमें, सॉर्टेड ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए लिखना था, ओके। और इसको अगर हम चाहें तो लिस्ट अंडरस्कोर ए डॉट सॉर्ट भी लिख सकते हैं, राइट, ओके। तो ऐसे कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर अप्रोच में, ओके, इस पर्टिकुलर अप्रोच में हमने सीधा लिस्ट को सॉर्ट करके प्रिंट कर दिया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और भी बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं, राइट, ओके। सो चलिए आज के सेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। सो आज हम नेस्टेड लिस्ट के बारे में जानेंगे। तो नेस्टेड लिस्ट जो है वो किसी एक लिस्ट के अंदर अगर आप एक दूसरा लिस्ट रखेंगे तो उसको कहा जाता है नेस्टेड लिस्ट, ओके। लिस्ट के अंदर लिस्ट होगा तो उसको कहेंगे नेस्टेड लिस्ट, है ना। जैसे हमने नेस्टेड इफ के बारे में डिस्कस किया था, इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन लिखेंगे तो उसको नेस्टेड इफ कहा जाता है ना। सिमिलरली लिस्ट के अंदर अगर आप एक और लिस्ट रखते हैं तो उसको नेस्टेड लिस्ट कहा जाता है ना। तो अगर यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, इंटीजर है, 0th पोजीशन पे इंटीजर है, फर्स्ट पोजीशन पे स्ट्रिंग के अंदर 6 है, ओके, 6 नाम का एक स्ट्रिंग है, और फिर सेकंड पोजीशन पे लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है ना, राइट, 8,6 नाम का एक छोटा सा लिस्ट है, ओके। और फिर थर्ड पोजीशन पे 8.2, ओके। सो जब भी आप लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट लिखते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है नेस्टेड लिस्ट, ओके। और फिर अगर आप नेस्टेड लिस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा होगा, राइट। अगर मान लीजिए नेस्टेड लिस्ट आपके सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड इंडेक्स पे है, राइट। सो जब आप लिस्ट ऑफ 2 लिखेंगे तो 8,6 वाला लिस्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। 8 ऑफ 2 ऑफ 0 लिखेंगे तो 8 कैरेक्टर जो है वो प्रिंट होगा, है ना, राइट। तो सिंपली मान लीजिए कुछ ऐसा होगा सिचुएशन, तो सेकंड पोजीशन पे जो 8,6 नाम का लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में जाके देखते हैं, ओके, ऑलराइट। सो मैंने इस पूरे लिस्ट को निकाल दिया। मान लीजिए लिस्ट अंडरस्कोर ए इक्वल टू एक लिस्ट है हमारे पास जिसके अंदर 5 है, डबल कोट्स के अंदर ABC है, ओके। और फिर इसके साथ साथ एक छोटा सा एक और लिस्ट है, प्रोबेबली 5,6,7 वाला एक छोटा सा लिस्ट है, ओके। और फिर 8.2 नाम का एक फ्लोट वैल्यू है, ओके। हमारे पास 4 आइटम्स है लिस्ट के अंदर और ये एक नेस्टेड लिस्ट है, ओके। तो अगर मैंने प्रिंट करना है, प्रिंट ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए के अंदर जो सेकंड पोजीशन पे वैल्यू है उसको प्रिंट करना है, तो जब मैं इसको रन करूंगा आउटपुट क्या आएगा, 567 नाम का एक छोटा सा लिस्ट आएगा। क्यों, क्योंकि लिस्ट अंडरस्कोर ए के अंदर जो छोटा सा लिस्ट है वो 5,6,7 है, राइट। चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो अगर हमें सेकंड पोजीशन पे जो लिस्ट है उसको एक्सेस करना है, हम सीधा जैसे यूजुअली लिखते हैं वैसे ही लिख देंगे, है ना, राइट। लिस्ट अंडरस्कोर ए ऑफ 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पोजीशन दे देंगे और उस पोजीशन में जो वैल्यू होगा उसको प्रिंट किया जाएगा, राइट। तो अगर आप उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर वाले वैल्यूज को सेलेक्ट करना चाहते हैं, राइट, क्योंकि जाहिर सी बात है लिस्ट के पोजीशंस कहां से शुरू होते हैं, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, है ना। तो अगर आप लिस्ट के अंदर लिस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो लिस्ट अंडरस्कोर ए ऑफ 2 सेकंड पोजीशन पे क्या है, एक और लिस्ट, है ना। तो अगर आप लिस्ट अंडरस्कोर ए ऑफ 2 ऑफ 0 लिखेंगे तो सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू है उसके अंदर जो 0th पोजीशन पे वैल्यू है वो प्रिंट होगा, ऑलराइट। तो अगर आपको 8 प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करेंगे आप, लिस्ट अंडरस्कोर ए ऑफ 2, है ना। तो सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू है वो सेलेक्ट होगा और यहां पे क्या है, वो लिस्ट है, ओके। और फिर उस लिस्ट के अंदर 0th पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे आप, है ना, राइट। सो ऐसे ही अगर आप चाहे जितने भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 8,6, एक और लिस्ट है उसके अंदर, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, तीसरा लिस्ट है जिसका नाम है 1,2, ओके, राइट। सो ऐसे आप अकॉर्डिंग टू द पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, ओके।
मान लीजिए हमारे पास लिस्ट अंडरस्कोर ए ऑफ 2 है ना, और फिर यहाँ पे ये जो छोटा सा लिस्ट है लिस्ट के अंदर, है ना, इसको अभी बोलते हैं चाइल्ड लिस्ट, ओके राइट। सो इस चाइल्ड लिस्ट के अंदर भी 0th पोजीशन पे 5 है, फर्स्ट पोजीशन पे 6 है और सेकंड पोजीशन पे 7 है ना। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं सेकंड पोजीशन पे जो कैरेक्टर होगा, जो वैल्यू होगा, उसको प्रिंट करना है, राइट। तो क्या होगा, लिस्ट अंडरस्कोर ए के अंदर जो सेकंड पोजीशन पे आइटम है उसको सेलेक्ट किया जाएगा और फिर उसके सेकंड पोजीशन पे 0 1 2 है ना, तो 7 जो है वो कंसिडर किया जाएगा और हमारा आउटपुट जो है जब हम इसको रन करेंगे तो 7 ही आएगा, राइट। मान लीजिए यहाँ पे 7 के बजाय मैंने लिखा एक छोटा सा एक और लिस्ट, ओके, जिसके अंदर हमने लिखा प्रोबेबली 10 11 12, ओके राइट। सो अगर हमने लिस्ट अंडरस्कोर ए ऑफ 2 लिखा, ओके, तो जब हम इसको रन करेंगे क्या होगा, ये जो 10 11 12 नाम का एक छोटा सा लिस्ट चाइल्ड लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है ना, सो वो वाला लिस्ट प्रिंट हो जाएगा, ओके। और अगर मैं उस लिस्ट के अंदर किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करूं तो मुझे फिर से एक और ऑफ लिखना होगा, राइट। सो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2 ऑफ 1, ओके राइट। सो जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, 11 आएगा, है ना, क्योंकि लिस्ट अंडरस्कोर ए के सेकंड पोजीशन पे क्या है, 5 6 और 10 11 12 नाम का एक छोटा सा लिस्ट है, ओके। और फिर उसके अंदर सेकंड पोजीशन पे क्या है, 10 11 12 है, उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 11 नाम का वैल्यू है, ऑलराइट, ओके। तो आपको समझ आ गया आप नेस्टेड लिस्ट में किसी भी वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, है ना। बस आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि कौन से लिस्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, ओके, और कितने पोजीशंस वाले छोटे छोटे लिस्ट, ओके राइट। चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो आपको यहाँ पे क्या समझ आया, 5 है, 6 है, फिर उसके अंदर 8 6 1 2 वाला एक और छोटा सा लिस्ट है, ओके। तो अगर आप 2 को प्रिंट करना चाहते हैं, जो सबसे अंदर वाला 2 है, उसको कैसे लिखेंगे आप, लिस्ट अंडरस्कोर ए ऑफ 2, क्योंकि लिस्ट अंडरस्कोर ए के अंदर सेकंड पोजीशन पे लिस्ट है, राइट। 2 ऑफ, फिर वंस अगेन उसके अंदर सेकंड पोजीशन पे 1 2 है, 2 ऑफ, फिर वंस अगेन 0 1 है ना, 0th पोजीशन है, 1 फर्स्ट पोजीशन है, तो 1 लिखेंगे, 2 ऑफ 1, ऑलराइट, ओके। सो इसको आप चाहे तो किसी भी सीक्वेंस पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो ना कि सिर्फ हमें नेस्टेड लिस्ट पे ही, नेस्टेड सीक्वेंस भी चलता है यहाँ पे, ओके राइट। सो अगर आप चाहें तो लिस्ट के अंदर आप एक टपल रख सकते हैं, एक स्ट्रिंग को भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है स्ट्रिंग क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है ना, राइट। सो स्ट्रिंग के अंदर भी आप पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड वाले एग्जाम्पल में देखें तो क्या है, वहां पे लिस्ट अंडरस्कोर ए इक्वल टू 5 8 6 है हमारे पास, ओके राइट। सो 8 6 जो है वो एक टपल है, ओके। तो अगर हमने लिस्ट अंडरस्कोर ए ऑफ 1 0 लिखा, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो टपल है उसके 0th पोजीशन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा, है ना, और 0th पोजीशन पे क्या है, 8 है ना, तो वो प्रिंट हो जाएगा। और यहां पे अगर आप राइट साइड वाले एग्जांपल में देखें जहां पे स्ट्रिंग्स है, ओके, तो लिस्ट अंडरस्कोर ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर 5 है, 6 है, ओके। सो 0th पोजीशन पे क्या है, हमारे पास 5 है, ओके, और 5 के फर्स्ट पोजीशन पे 0 1 2 3 4 अगर आप देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, i, तो i प्रिंट होगा, ऑलराइट। चलिए इनको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, ऑलराइट। सो मान लीजिए हमारे पास ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को अभी निकाल लेते हैं, ओके। सो फिर से लिखेंगे लिस्ट अंडरस्कोर ए इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास लिस्ट है 5 6 टपल के अंदर 7 8 है हमारे पास, ओके। और अगर हमने लिखा प्रिंट ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए ऑफ, ये जो ये कौन सा पोजीशन है, 0 1 2 है ना, तो 2 ऑफ, अगर हम 1 लिखेंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 8, क्योंकि इस टपल के अंदर फिर से 0 1 शुरू हो जाएगा, है ना, राइट। जब हम इसको रन करेंगे तो 8 आ जाएगा, राइट। सो 8 आ गया, है ना। अगर हमने यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा 5 6 राइट, सो इसको जरा सा जूम इन कर देते हैं आपके लिए, ओके राइट। सो 5 6 7 8 के बजाय अगर हमने लिखा डबल कोट्स के अंदर 10 डबल कोट्स के अंदर ABC, ओके। तो 2 ऑफ 1 जब हम लिखेंगे तो ये 10 जो है क्या होगा, ये 10 फिर से एक सीक्वेंस है ना, तो ये सीक्वेंस के 0th पोजीशन पे T है, फर्स्ट पोजीशन पे E है, सेकंड पोजीशन पे N है ना। तो अगर हम लिस्ट अंडरस्कोर ए ऑफ 2 ऑफ 1 लिखेंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारा E आएगा, है ना, राइट। सो इसको जरा सा ऊपर करके रन कर दिया हमने, ओके, और आउटपुट क्या आ गया हमारा E, क्योंकि 10 में फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, E है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। तो अब आपको समझ आ गया कि नेस्टेड लिस्ट और नेस्टेड सीक्वेंस कैसे काम करते हैं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, ओके। चलिए अभी बात करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की, ओके। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जो है, अगर मान लीजिए अगर आप किसी कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग को लिखना चाहते हैं, ओके, आपने एक प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर आप यूजर से उनका नाम ले रहे हैं, एज ले रहे हैं, ओके, और फिर क्या मैसेज प्रिंट कर रहे हैं आप, हाई प्लस नेम, हाई जो भी नाम होगा डॉट यू आर 28 ईयर्स ओल्ड, ओके। मान लीजिए मैंने अपना नाम दिया अभिनव और एज दे दिया 26, ओके। सो हाई अभिनव, यू आर 26 ईयर्स ओल्ड, ऐसे प्रिंट करना पड़ेगा आपको, राइट। चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में और फिर वापस आके इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए तो मान लीजिए अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, नेम इक्वल टू इनपुट ऑफ, ओके, और फिर एज जो है एक नंबर है ना, एज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट ऑफ, ओके राइट। और फिर मैसेज जो है, ओके, अभी यहाँ पे मान लीजिए मैंने नाम दे दिया अभिनव, ओके, एज है 26, ओके। सो मैसेज इक्वल टू, राइट, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर ताकि हमें अच्छे से दिख जाए, ओके। सो डबल कोट्स के अंदर हाई, ओके, प्लस ये जो नेम है ना, नेम वैसे का वैसा ही स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को डायरेक्टली कंकैटिनेट कर सकते हैं हम, है ना, प्लस डबल कोट्स के अंदर डॉट, क्योंकि हाई नेम फुल स्टॉप आना चाहिए, ओके, डॉट यू आर
स्पेस प्लस, अभी एज को डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर सकते है ना, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ डायरेक्टली इंटीजर को जोड़ा नहीं जा सकता, तो इसको स्ट्रिंग की तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा है ना। तो str ऑफ एज प्लस डबल कोट्स के अंदर ईयर्स ओल्ड, ओके, फिर से फुल स्टॉप, ओके। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट मैसेज, ओके, जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट जो होगा कैसे आएगा, हाय अभिनव यू आर 26 ईयर्स ओल्ड, ओके राइट। सो इसको जरा सा स्पेसिंग दे देते हैं, ओके, और इसको रन किया है ना। एक छोटा सा सेंटेंस प्रिंट करने के लिए हमें इतने सारे प्लस, इतने सारे टाइप कन्वर्जन, इतना सब कुछ करना पड़ा है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे क्या हुआ, हमने हाई दिया, फिर नेम जोड़ा उसके साथ, फिर यू आर लिखा, फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एज को लिखा, फिर ईयर्स ओल्ड लिखा, फिर इतना बड़ा सब कुछ करने के बाद जाके जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट जो है हाई अभिनव यू आर 26 ईयर्स ओल्ड नाम का एक छोटा सा सेंटेंस आएगा, राइट। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को इतने सारे कंकैटिनेशन यूज करने के बजाय, ओके, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। सो इसके लिए स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज किया जा सकता है, ओके। और इसकी वजह से क्या होता है कि कोड की रीडेबिलिटी जो है, कोड को देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या वैल्यूज होने वाली हैं एंड फाइनल आउटपुट कैसे दिखेगा आपको, राइट। सो जब आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज करते हैं तो ये कंकैटिनेशन जो होता है इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ओके राइट। और टाइप कन्वर्जन की भी जरूरत नहीं पड़ती, ओके राइट। चलिए समझते हैं कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते कैसे हैं, ओके। तो आपको बेसिकली प्लेस होल्डर्स रखने होंगे, है ना। तो जहां पे हमने प्लस नेम प्लस प्लस स्ट्रिंग ऑफ एज प्लस ये सब कुछ लिखा था, इसके बजाय हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, मैसेज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हाई फ्लावर ब्रैकेट्स, ओके, फ्लावर ब्रैकेट्स डॉट यू आर फ्लावर ब्रैकेट्स ईयर्स ओल्ड, मतलब प्लेस होल्डर्स, मतलब आप बेसिकली प्रोग्राम को बता रहे हैं कि इनके बदले में कोई वैल्यूज रखेंगे हम वहां पे, राइट, ओके। सो पहले फ्लावर ब्रैकेट्स के बदले में हम क्या रखेंगे, नेम रखेंगे, जो भी नेम हम यूजर से रीड करते हैं, है ना। और फिर दूसरे फ्लावर ब्रैकेट्स के पास क्या रखेंगे, जो हमारा एज होगा वो रखेंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें जो एंड आउटकम चाहिए, जो फाइनल आउटपुट चाहिए, वो बस छोटे से नंबर ऑफ लाइन्स में ही हम लिख पा रहे हैं, है ना। और फिर ऊपर से टाइप कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ रही, इतना सारा सब कुछ कंकैटिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, है ना, राइट। तो सिंपली हम स्ट्रिंग में जहां जहां पे वैल्यूज पास करना चाहते हैं, है ना, जो वैल्यूज रखना चाहते हैं वहां पे ये प्लेस होल्डर्स रखेंगे, राइट। प्लेस होल्डर्स क्या है, फ्लावर ब्रैकेट्स, ओके। सो डबल कोट्स के अंदर हाई फ्लावर ब्रैकेट्स फुल स्टॉप योर फ्लावर ब्रैकेट्स ईयर्स ओल्ड, ओके। और फिर बाद में जब हम इंफॉर्मेशन भेजेंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, सीधा हम फाइनल आउटपुट देखेंगे, हाई अभिनव यू आर 26 ईयर्स ओल्ड, ओके राइट। और फिर इनको कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है, मैसेज डॉट फॉर्मेट ऑफ पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो ये मैसेज डॉट फॉर्मेट स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या करता है, ये जो प्लेस होल्डर्स हैं इनके बदले में जो वैल्यूज हैं उनको इंसर्ट कर देता है, राइट। सो हम लिखेंगे कोड में कि हाई फ्लावर ब्रैकेट्स योर फ्लावर ब्रैकेट्स ईयर्स ओल्ड, ओके। और फिर लिखेंगे मैसेज डॉट फॉर्मेट ऑफ पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, ओके। तो कोड क्या करेगा हमारा, जो पहला फ्लावर ब्रैकेट्स है उसके बदले में नाम रखेगा और दूसरे वाले के बदले में एज रखेगा, राइट। तो अगर इसको प्रोग्रामेटिकली देखें तो कुछ ऐसे होगा आउटपुट जो है, ओके। सो नेम इक्वल टू इनपुट ऑफ, ओके, एज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट ऑफ ले लिया हमने, ओके। मैसेज इक्वल टू हाई फ्लावर ब्रैकेट्स योर फ्लावर ब्रैकेट्स ईयर्स ओल्ड, ओके। और फिर क्या प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, प्रिंट ऑफ मैसेज डॉट फॉर्मेट ऑफ नेम कामा एज, राइट। देखिए कितना इजी हो गया। अगर इसके बदले में हमने पुराना वाला अप्रोच फॉलो किया होता तो इतना सब कुछ लिखना पड़ता, बहुत सारे कंकैटिनेशंस, सही तरह की स्पेसिंग, ओके। सो इतना सब कुछ देखना पड़ता है ना, राइट। चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं, ओके राइट। सो इस प्रिंट मैसेज को, ऊपर वाले सेट को ऐसे का वैसा ही रहने देते हैं, ओके। मान लीजिए अभी हमने लिखा मैसेज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ही हाई फ्लावर ब्रैकेट्स फुल स्टॉप यू आर फ्लावर ब्रैकेट्स ईयर्स ओल्ड, राइट। सो हमने ये लिख लिया और फिर फाइनली प्रिंट के अंदर क्या लिखेंगे हम, मैसेज डॉट फॉर्मेट ऑफ पहला वैल्यू क्या होगा, नेम कमा दूसरा वैल्यू जो है एज, राइट। और जब हम इसको रन करेंगे देखिए दोनों का आउटपुट जो है एक ही आएगा, है ना, राइट। सो यहाँ पे अगर मैंने फुल स्टॉप दे दिया होता तो एग्जैक्टली सेम टू सेम आ जाता, है ना। तो जो एग्जैक्टली आउटपुट जो है दोनों का सेम टू सेम आ रहा है, बट अगर आप ऊपर देखेंगे तो इसको लिखने के लिए, मतलब ऊपर वाले स्ट्रिंग को लाने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स यूज करने पड़े, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन यूज करना पड़ा हमें और स्ट्रिंग कन्वर्जन यूज करना पड़ा, है ना। तो इतना सब कुछ करने के बजाय आप सीधा सिंपली क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, है ना, राइट। और फिर अगर आप यहाँ पे जिस ऑर्डर में भेजते हैं, जिस ऑर्डर में वैल्यूज को वहां पे भेजते हैं, उसी ऑर्डर में कंसिडर किए जाते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने नेम को एज के बाद में लिखा, एज का नेम लिखा, देखते हैं क्या होता है, राइट। सो क्या होगा, हाई 26 यू आर अभिनव ईयर्स ओल्ड, है ना। सो जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज भेजते हैं उसी ऑर्डर में कंसिडर करके आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में जो फ्लावर ब्रैकेट्स होते हैं, प्लेस होल्डर्स होते हैं, उनको रिप्लेस किया जाता है, ओके राइट। तो आपको क्या समझ आया, जिस ऑर्डर में आप नंबर स्टेटमेंट से काम चल जाएगा, है ना, राइट। और फिर हम चाहें तो प्लेस होल्डर्स को नंबर भी कर सकते हैं, राइट, क्योंकि जाहिर सी बात है मैसेज डॉट फॉर्मेट के अंदर वो टेक्निकली क्या है, 0th पोजीशन पे नेम है, फर्स्ट पोजीशन पे एज है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना, राइट। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे नंबरिंग भी दे सकते हैं, मतलब हाई 0 प्लेस होल्डर यू आर 1 प्लेस होल्डर ईयर्स ओल्ड, ओके। और इसकी वजह से क्या होता है कि आर्गुमेंट्स जिस पोजीशन में होंगे, है ना, नेम एज इनकम एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर आप लिखेंगे तो 0th पोजीशन पे जो होगा वो 0th पोजीशन वाले प्लेस होल्डर पे जाएगा, ओके। और फर्स्ट पोजीशन पे जो आर्गुमेंट होगा वो फर्स्ट पोजीशन वाले प्लेस होल्डर पे जाएगा, राइट। चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, ओके
राइट। सो एग्जैक्टली आ गया, है ना। तो अगर मान लीजिए हमने 1 यहां पे लिखा और 0 को यहां पे लिखा, राइट। सो जब हम इसको रन करेंगे क्या होगा, हाई 26 योर अभिनव ईयर्स ओल्ड। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स जिस पोजीशन के मुताबिक भेजे जा रहे हैं उन्हीं पोजीशंस के मुताबिक अगर हम स्पेसिफाई करें, कोई भी पोजीशन वहां पे नंबर देते हैं तो उसी पोजीशन के मुताबिक वहां पे प्लेस होल्डर्स के अंदर रिप्लेस किया जाएगा इन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर वैल्यूज को। करना होगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल नेम इक्वल टू नेम लिखेंगे, एज इक्वल टू एज लिखेंगे, तो नेम के अंदर नेम वाला वैल्यू जाएगा, एज के अंदर एज वाला वैल्यू। अगर आप इन दोनों की अदला बदली कर देंगे तो क्या होगा, हाई 26 यू आर अभिनव ईयर्स ओल्ड, ऐसे आएगा, राइट। सो बेसिकली आपको क्या समझना है, यहाँ पे सीधा आप प्लेस होल्डर स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर ये दिखेगा हाई नेम योर एज ईयर्स ओल्ड लिखेंगे, ओके। और वहां पे फॉर्मेट को कॉल करते टाइम पे क्या करेंगे हम, वहां पे नेम इक्वल टू नेम लिखेंगे, एज इक्वल टू एज लिखेंगे, राइट। चलिए इसको ट्राई आउटपुट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके। और यहाँ पे क्या करना है, कैरेक्टर का केस जो है इग्नोर करना है। मतलब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं, ओके। सो एक, अगर आपको एक स्ट्रिंग दिया जाएगा उसमें स्पेस को इग्नोर करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1, ओके। पॉइंट नंबर 2 क्या है, एक एक कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हुआ है ये आइडेंटिफाई करना होगा, राइट। और पॉइंट नंबर 3 क्या है, आउटपुट जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आना होगा, राइट। तो 3 चीजें हमें यहाँ पे अच्छे से समझ आ रही है ना। तो और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, इग्नोर द केस ऑफ द कैरेक्टर्स। मतलब कैपिटल हो स्मॉल हो दोनों कैरेक्टर्स को एक ही तरह कंसीडर करना चाहिए, राइट। तो अभी पॉपअप देख रहे हैं आप, है ना। पॉपअप पहला लाइन जो है एक स्ट्रिंग होगा, वो इनपुट ले लेंगे हम, ओके। और फिर मान लीजिए यहां पे टिक टैक टो है, ओके। 3 टीस है, ओके। एक आई है, 2 सीस हैं, तो एक ए है, एक ओ और एक ई है, ओके। और इन सारी चीजों को अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा हमें, राइट, ओके। और फिर आउटपुट जो है हमें इसी मुताबिक देना होगा। आउटपुट फॉर्मेट कैसे दिख रहा है आपको, जो कैरेक्टर होगा वो कॉलन स्पेस फ्रीक्वेंसी, है ना। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में दिखना चाहिए। हमें यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट का भी ध्यान रखना होगा, है ना। तो 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक हमें एक स्ट्रिंग मिलेगा उसको रीड करना है, उसके अंदर के स्पेसेस को इग्नोर करना है, राइट। दूसरा, अपर केस कैरेक्टर्स और लोअर केस कैरेक्टर्स को इक्वल मानते हुए उनकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, राइट। तीसरा, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट करना है। चौथा, ये जो हमें फॉर्मेट दिया गया है ना, कैरेक्टर कॉलन स्पेस वो वैल्यू जितना उसका काउंट है, राइट। सो ऐसे प्रिंट करना होगा, राइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में चल के इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मान लीजिए लाइन नाम के वेरिएबल में, ओके, मैं क्या कर रहा हूं, इनपुट रीड कर रहा हूं, है ना। सो इनपुट ऑफ, ओके। चलिए चेक कर लेते हैं कि ठीक ठाक लिया या नहीं, है ना। सो प्रिंट ऑफ लाइन, ओके। तो जब हम इसको रन करेंगे टिक टैक टो वैसे का वैसा आ जाएगा, है ना। तो हमने सक्सेसफुली रीड कर लिया, ओके। और फिर इसके बाद हमें क्या करना होगा, एक कैरेक्टर काउंट करना होगा, है ना। सो इस लाइन का प्रिंट अंडरस्कोर कैर अंडरस्कोर फ्रीक्वेंसी, ओके। कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी जो है उसको काउंट करना है, किसका, लाइन का, है ना। सो लाइन, ओके। सो इसको ऐसे लिखेंगे और फिर इसी को हमें क्या करना होगा, फाइनली एक फंक्शन को कॉल तो कर लिया हमने, अब फंक्शन को डिफाइन करना बाकी है ना। सो डेफ डिफाइन, ओके। ये जो प्रिंट अंडरस्कोर कैर अंडरस्कोर फ्रीक्वेंसी है, राइट, वो वाली फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे चेक करेंगे, ऑलराइट। सो फंक्शन को लिख लिया हमने, ओके। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स कैसे हैं इसका कोई इंपॉर्टेंट ये नहीं है, राइट। सो मतलब लोअर केस कैरेक्टर्स हो या अपर केस कैरेक्टर्स हो एक ही तरह कंसीडर करना चाहिए, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सीधा पूरे के पूरे स्ट्रिंग को ही लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, राइट। तो कैसे करेंगे इसको, हमें एक स्ट्रिंग मेथड पता है, राइट। सो लाइन डॉट या लाइन इक्वल टू लाइन डॉट लोअर, और इसकी वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, राइट, प्रिंट ऑफ लाइन, ओके। तो चलिए जब हम इसको रन करेंगे तो क्या हुआ, लाइन इनपुट ले लिया, फंक्शन को कॉल कर लिया और फंक्शन के अंदर क्या हुआ, पूरे के पूरे स्ट्रिंग को, हर एक कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया, है ना। तो हमने जो 4 कंडीशंस डिस्कस किए थे उनमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, है ना। और फिर इस प्रिंट लाइन को निकाल देते हैं, ओके। और फिर अभी हमें क्या चाहिए, अगर यूनिक कैरेक्टर्स चाहिए, है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है रिपीटेड हो तो काउंट बढ़ना चाहिए, है ना। तो इसके लिए अगर हमें यूनिक कैरेक्टर्स चाहिए तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा हमें, सेट, है ना। तो इसके लिए ऐसा करते हैं, यूनिक अंडरस्कोर कैस इक्वल टू सेट ऑफ लाइन, ओके। तो अब जब हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, जो सेट है ना, सेट के अंदर यूनिक कैरेक्टर्स ही स्टोर होंगे, है ना। चाहे टी कितनी बार भी आ जाए एक ही बार स्टोर किया जाएगा, है ना। तो चलिए इसको भी एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, राइट। सो प्रिंट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स, ओके। जब हम इसको रन करेंगे तो क्या हुआ, TIECAO यूनिक कैरेक्टर्स मिल गए हमें। बट अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे स्पेस भी है ना। और हमने दूसरा कंडीशन क्या समझा था, स्पेस को इग्नोर करना है ना, स्पेस को निकाल देना है, ओके। तो हमने सेट्स कॉन्सेप्ट जब डिस्कस किया था तो वहां पे किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को कैसे निकालना है ये भी डिस्कस किया था, है ना। कैसे निकालेंगे हम, सिंपली यूनिक कैरेक्टर्स सेट के अंदर डिस्कार्ड यूज कर सकते हैं या रिमूव यूज कर सकते हैं, है ना। और जब हम रिमूव यूज करेंगे और वो पर्टिकुलर वैल्यू जो भी एलिमेंट हम निकालना चाहते हैं अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एक बड़ा सा एरर दिखाएगा, राइट। अगर इसके बजाय हम डिस्कार्ड यूज करें तो क्या होगा, अगर वैल्यू एग्जिस्ट करता है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसको निकाल दिया जाएगा, ओके। वरना क्या होगा, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, यूनिक कैश डॉट डिस्कार्ड ऑफ, क्या करेंगे हम यहाँ पे स्पेस दे देंगे, ओके। और फिर से एक और बार प्रिंट कर लेते हैं इसको, राइट। सो प्रिंट ऑफ यूनिक कैश, ओके। तो इस बार क्या होगा,
ये जो स्पेस है चला गया, है ना, राइट। और हमने सेट के बारे में जाना था कि किस ऑर्डर में आएगा ये पता नहीं चलेगा हमें, है ना, राइट। जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में कैरेक्टर्स हैं उसी ऑर्डर में प्रिंट होंगे हमारा सेट, है ना। तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है ना। तो हमने क्या किया, अभी पहला स्टेप, हमें केस से ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है ना, तो पूरे के पूरे स्ट्रिंग को हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया, है ना। और फिर उसके बाद क्या किया, हमें यूनिक कैरेक्टर्स चाहिए, ओके। मतलब अगर एक कैरेक्टर 2-3 बार रिपीट होता है तो उसको एक ही तरीके से कंसीडर करते हुए उसके उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को बाकी रिपीटेशन को इग्नोर करना है, राइट। तो इसलिए हमने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया, सेट, ओके। और फिर इसके बाद क्या किया हमने, उन पूरे के पूरे कैरेक्टर्स के अंदर अगर स्पेस एग्जिस्ट करता है तो उसको निकाल देना है ना। तो इसलिए कौन सा मेथड यूज किया हमने सेट में, डिस्कार्ड, ओके। और फाइनली हमारे पास यूनिक कैरेक्टर्स का एक सेट है, ओके, राइट। तो अभी हमें क्या करना होगा, सिंपली इसको कैसे क्या करना होगा, हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना होगा, है ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सॉर्टेड अंडरस्कोर लिस्ट, सॉरी सॉर्टेड अंडरस्कोर सेट इक्वल टू, राइट, सो सॉर्टेड ऑफ यूनिक कैर्स, ओके। और अगर हम इस सॉर्टेड सेट को प्रिंट करेंगे, राइट, प्रिंट ऑफ सॉर्टेड अंडरस्कोर सेट, ओके, जब हम इसको रन करेंगे तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सारी चीजें मिल जाएंगी, एक लिस्ट की तरह आ जाएंगी, राइट, ओके। तो अभी हमें बेसिकली इस सॉर्टेड सेट पे फंक्शनलिटी जो है वो करना है ना। तो ऐसा करते हैं, एक फॉर लूप लिखेंगे क्योंकि एक सीक्वेंस है ना। तो फॉर कैरेक्टर बेसिकली इन सॉर्टेड, या तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं सॉर्टेड सेट करके, या फिर इस पूरे के पूरे सॉर्टेड ऑफ यूनिक कैर्स जो है इसको यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली, है ना, क्योंकि हम सीधा दो फंक्शनलिटीज को कंबाइन कर रहे हैं, है ना। तो फॉर कैर इन सॉर्टेड ऑफ यूनिक कैर्स, है ना। तो अभी हमें क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रिंट करना होगा, है ना। तो क्या करेंगे हम, प्रिंट ऑफ डबल कोट्स के अंदर, राइट, सो प्लेस होल्डर 1 स्पेस प्लेस होल्डर 2, राइट, ओके। और फिर हमें यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना होगा, राइट। अगर हमें ये चाहिए कि पर्टिकुलरली अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग या पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू कितनी बार आया है ये फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड यूज करना होगा, राइट। वो क्या होगा, काउंटेड, है ना। तो ये काउंटेड जो है लिस्ट पे अप्लाई किया जा सकता है, स्ट्रिंग्स पे भी अप्लाई किया जा सकता है, ओके, राइट। डॉट फॉर्मेट ऑफ, ओके, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कैर होगा, है ना, क्योंकि कैरेक्टर प्रिंट करना है हमें, ओके। और यहाँ पे क्या करना होगा हमें, ये जो लाइन है ना, तो सबसे पहले जो ऊपर वाला जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के अंदर जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो पर्टिकुलर कैरेक्टर रिपीट हुआ है उसका काउंट चाहिए होगा, है ना। तो लाइन डॉट काउंट लिखेंगे हम यहाँ पे, राइट। सो ये जो लाइन है हमारा स्ट्रिंग है, लाइन डॉट काउंट ऑफ, ओके, ये जो कैरेक्टर होगा वो, राइट। सो इसको हम चेक करेंगे, राइट। सो इसको पहले इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, ओके। और पहले ये चेक करते हैं कि कैरेक्टर सही तरीके से प्रिंट हो रहा है या नहीं, और जो लाइन के अंदर जो जितने नंबर ऑफ टाइम्स आया है वो सही तरीके से काउंट हो रहा है या नहीं, पहले ये चेक कर लेते हैं और फिर जाके इनको कंबाइन करके स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, राइट। सो पहले प्रिंट ऑफ कैर, ओके, राइट। सो कैरेक्टर को प्रिंट कर लिया हमने, ओके। और फिर उसके बाद क्या करना है हमें, प्रिंट ऑफ ये जो लाइन है ना, सो जो सबसे पहले हमने लाइन रीड किया था उसके अंदर काउंट करेंगे हर एक कैरेक्टर को, राइट। सो जब हमने लिस्ट मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था तो ये काउंट नाम का मेथड जो है ये भी डिस्कस किया था, है ना। तो इसको अप्लाई करके जब हम इसको रन करेंगे तो हमें आउटपुट जो है ए एक बार आया है, सी 2 बार आया है, ई एक बार आया है, आई एक बार आया है, ओ एक बार, टी 3 टाइम्स आया है ना। तो हमें जो चीजें हमने लिखी थी वो सही लिखा हमने, राइट। सो इसको अभी क्या करते हैं, इस कॉमेंट को निकाल देते हैं, राइट। और फिर जब हम इसको रन करेंगे जो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए वो आ चुका है ना, राइट। सो हमारा फाइनल आउटपुट कैसे आना चाहिए, कैरेक्टर कॉलन स्पेस उसका फ्रीक्वेंसी, है ना, कितनी बार वो लाइन के अंदर आया है ना। तो फॉर एग्जांपल यहां पे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा टॉम मार्वोलो रिडल, ओके, बस कोई नाम, है ना। तो जब हम इसको रन करेंगे तो जो भी कैरेक्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, है ना। सो ए एक बार आया है ना, राइट, मार्वोलो के अंदर एक बार आया, रिडल में डी दो बार आया है ना, ई जो है एक ही बार आया, आई एक बार, एल एक बार, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट, ओके। तो आप ऐसे किसी भी स्ट्रिंग को लेके इसकी फ्रीक्वेंसी जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। तो हमने ये जो इनपुट आउटपुट फॉर्मेट के मुताबिक हमने देख लिया, है ना। आप अगर चाहे बनाना लिख सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, राइट। तो इसको हमने सिर्फ जो कंडीशंस थे उनको सेटिस्फाई करते हुए हमने अपना कोड लिखा, छोटा सा कोड, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड, है ना, राइट, ओके। तो यहाँ पे आज का सेशन जो खत्म होता है और आपने बहुत